हेलो जी, स्वागत है आपका बाबा श्याम के इस पावन धाम चुलकाना में। चुलकाना धाम पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होगा समलखा रेलवे स्टेशन पे। अगर समलखा के लिए ट्रेन नहीं मिलती तो फिर आप पानीपत तक ट्रेन से पहुंच सकते हैं। पानीपत सभी जगह से वेल कनेक्टेड है। आप कहीं से भी आ रहे हो पानीपत तक तो आपकी ट्रेन आएगी ही आएगी। अगर आपके यहाँ से समलखा तक के लिए ट्रेन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप पानीपत तक आ सकते हैं। समलखा रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद समलखा से चुलकाना तक की दूरी है लगभग 6 से 7 किलोमीटर, और समलखा से चुलकाना तक के लिए आपका जो किराया पड़ेगा वो पड़ेगा 30 से 40 रुपये, जिससे 30 से 40 रुपये देकर आप ई रिक्शा से चुलकाना पहुंच सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा की इस पावन धाम चुलकाना धाम। और यहाँ पे अभी हम लोग आए बाहर से, ज़रा थोड़ा सा बाहर की तरफ दिखाना। इधर हम लोग आए अभी बाहर की तरफ से। ये मेन गेट है। ये मेन गेट खोला जाता है जब ज़्यादा भीड़ होती है और इधर से अंदर से गाड़ी वाड़ी आनी होती है, या फिर गाड़ियाँ तो आनी नहीं होती, लेकिन इधर इसको तब खोला जाता है जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है। लेकिन इसके बाद इधर से हम एंट्री करेंगे और यहाँ से एंट्री करते हुए इस तरफ आएंगे जब इधर में, तो ये लाइनें तब लगाई जाती हैं। ये वाली लाइनें तभी लगाई जाती है जब यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी रश होता है, तब ये वाली लाइनें लगाई जाती है। लेकिन अभी हम चलेंगे इधर से, और ये एक रास्ता दिया गया है। ये रास्ता यहाँ से है, इधर में ये एक सीधा रास्ता है, तो लाइनों में लगने की ज़रूरत तब नहीं है जब यहाँ पे भीड़ नहीं है। जैसे वैसे भीड़ की अगर बात करें तो भीड़ यहाँ पे होती है। इधर थोड़ा सा इधर आ जाएंगे अंदर की तरफ, और तो यहाँ पे देखिए, देख पा रहे होंगे जो पीपल का वृक्ष है। इस तरफ जब आएंगे हम तो यहाँ पे देखेंगे, देखो इधर अभी आपको भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं दिख रही होगी क्योंकि आज है शुक्रवार, और यहाँ पे जो भीड़ है वो होती है लगभग शनिवार, रविवार और एकादशी द्वादशी के दिन। तो भाई साहब मतलब इतनी भीड़ होती है कि पूछो मत, काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, आप ये समझिए। तो पीछे मैं आपको बता रहा था कि पीछे जो आप मेरे ये पीपल का वृक्ष देख रहे हैं, इस पर कहते हैं यहीं पे ये जो जगह है, यहाँ पे ये जो एक इसे पावन पीपल का वृक्ष कहा जाता है। ये बड़ा ही पवित्र पीपल का वृक्ष है, और यहाँ पे बर्बरीक ने अपने शीश का दान श्री कृष्ण को दिया था। खाटू धाम पे बाबा का जो सर है वो वहाँ पे प्रकट हुआ था, लेकिन उन्होंने शीश का दान यहाँ पे दिया था। तो इसकी भी उतनी ही मान्यता है जितनी खाटू धाम की है, लेकिन वहाँ के बारे में आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं, और यहाँ के बारे में हो सकता है कि आप न जानते हों या फिर थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। तो आज मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ के लिए देने वाला हूँ कि आपको किस तरह से यहाँ पे, जैसे आप अगर पहुँचना चाहते हैं तो आप यहाँ पे किस तरह से पहुँचेंगे और यहाँ पे दर्शन वगैरह किस तरह से करेंगे। यहाँ की सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। और इधर में लाइनें मैंने आपको बता दी, सारा कुछ बता दिया। एंट्री कहाँ से लेनी वो भी मैंने आपको बता दी। इधर में मैंने आपको श्याम कुंड दिखा दिया। श्याम कुंड आप देख लीजिए, यहीं पर देखिए ये श्याम कुंड, जैसे कि आपने खाटू धाम में देखा होगा कि एक श्याम कुंड बना हुआ, तो बस वही ये श्याम सरोवर यहाँ पे भी है। और यहाँ पे लोग अपनी मान्यता मानते हैं। मान्यता मानने के लिए यहाँ पे वो धागा बांधते हैं, और जब उनकी मान्यता पूरी होती है तो वो यहाँ पे आके धागा खोल देते हैं, और इसे बड़ा ही एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। इसी पे आके लोग यहाँ पे अपनी मान्यता मानते हैं, और कहते हैं कि अभी जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो पत्ते लगे हुए हैं उनमें अभी छेद नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि जब भी पतझड़ का टाइम आता है, जब पतझड़ का टाइम होता है इसमें यहाँ पर, तब सारे जो भी नए पत्ते होते हैं वो भी पूरे पुराने हो जाते हैं। पतझड़ के टाइम पे ही यहाँ पे पत्तों में छेद होता है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेंटेन किया गया है पूरी तरह से, क्योंकि भक्त अब ज़्यादा आने लगे हैं यहाँ पे, तो इस वजह से इसे पूरी तरह से सजाया गया है एकदम बड़े ही अच्छे तरीके से। एक बार हम आपको दिखा देते हैं श्याम कुंड, उसके बाद हम आपको सीधे अंदर मुख्य मंदिर जो है वहाँ पर लेके चलेंगे। और यहाँ पर देखिए, ये श्याम सरोवर है। श्याम सरोवर देखने के बाद हम अभी मुख्य द्वार पर भी पहुंचेंगे, जो मुख्य मंदिर है वहाँ पे भी पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको दिखा देते हैं इधर में
ये दाईं तरफ के दिखाना थोड़ा सा, ये जो इधर बना हुआ है देखिए श्री श्याम अतिथि गृह। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं, जैसे आप कभी भी आते हैं, आप 4 लोग हैं 5 लोग हैं, तो यहाँ पे जो रुकना होता है वो बिल्कुल मुफ्त होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि श्री श्याम, ये आप सामने बिल्कुल देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा श्री श्याम देवाय नमः, और बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ आपने खाटू धाम में देखा होगा। कि अब यहाँ पे अंदर आके देखते हैं, हम लोग अंदर चलेंगे। और अंदर चलने के लिए वैसे तो ये मेन गेट पहले खुला रहते हैं, लेकिन अभी ये बंद है और हम इधर से चलेंगे इस तरफ से। यहाँ से हम चलेंगे अंदर की तरफ, और ये देखिए यहाँ से होते हैं बाबा श्याम के दर्शन। और ये आपको सामने बिल्कुल मंदिर दिखाई देता है, सामने लिखा हुआ है कि यहाँ पर दिया था शीश का दान। ये कर्म क्षेत्र भूमि है चुलकाना धाम। ये आपको पढ़ने को मिलेगा, सिर्फ 2 लाइनें आपकी सारी शंका का समाधान कर देंगी। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बिल्कुल सीधे यहाँ से जब आप मंदिर के दर्शन करने, कभी कभी जब बहुत भीड़ होती है तो यहाँ पर आपको काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि आज मैंने आपको बताया कि आज शुक्रवार का दिन है, तो अभी यहाँ पे भीड़ बिल्कुल ना के बराबर है। और यहाँ पे हम बाबा के दर्शन के लिए आएंगे। वहाँ से दर्शन करने के बाद जैसे ही आप इधर से निकल के इस तरफ आएंगे, बाहर की तरफ थोड़ा सा, तो आपको इधर ये एक मंदिर सा देखने को मिलेगा। मतलब ये एक प्रतिमा बनी हुई है, ये आपको देखने को मिलेगी। और इसे आप देख सकते हैं बड़े ही अच्छे तरीके से। देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा लग रही है ये। तो यहाँ पे भी आप आके दर्शन कर सकते हैं। और वहाँ से मुख्य मंदिर से दर्शन करने के बाद देखिए कितनी आसानी से हमें दर्शन हुए, कितने आराम से हमने दर्शन कर लिए। और यहाँ पे हम आरती भी देखेंगे, जो आरती होती है शाम को और सुबह होती है 5:30 बजे, वो भी हम सब कुछ देखेंगे। मैंने आपको श्याम सरोवर दिखा दिया, ये मुख्य मंदिर में आपको दर्शन करवा दिए, और ये प्रतिमा भी आपको मैंने दिखा दी। अब यहाँ से हम जब इस तरफ आगे की तरफ चलेंगे, तो यहाँ से हम लोग आगे जाके पूरा घूम के देखेंगे कि क्या है। और मैं भी जो अगर आपको दिखाने लायक जो सारी चीज़ें होंगी, वो एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर अभी यहाँ के जो पुजारी जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का जो इतिहास है वो क्या है और सारी चीज़ें। क्योंकि अगर मैं ऐसे अपने आप से आपको बताऊँगा तो हो सकता है शायद मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो, या फिर मैं थोड़ा बहुत गलत जाए। लेकिन जो पुजारी जी यहाँ के बताएंगे वो आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देंगे, और सारी चीज़ें आपको भी पता चल जाएंगी। हम दोस्तों, और अभी हम मुख्य मंदिर में आ चुके हैं, और मुख्य मंदिर में आने के बाद हम पुजारी जी से बात करेंगे। सारा कुछ पुजारी जी हमें जानकारी देंगे इस मंदिर के बारे में, और इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई, मतलब कई सारी चीज़ें जो भी सारी यहाँ की मंदिर की जानकारी है और प्रॉपर जानकारी वो आपको पुजारी जी देंगे। तो जय श्री श्याम पुजारी। जय श्री श्याम जी। और मैं पुजारी जी आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे जो श्याम बाबा की इसकी क्या इतिहास क्या है इस मंदिर का, और किस तरह से इस मंदिर की स्थापना हुई है, सारी चीज़ें आप भक्तजनों को बताइए, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि किस तरह से इसकी स्थापना हुई है, यहाँ का इतिहास क्या है मंदिर का, और यहाँ की जो मान्यता है वो क्या है। ये सारी चीज़ें आप हमारे भक्तजनों को बताइए। ये ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है जी। हमारे जो बड़े बड़े पूर्वज थे उन्होंने मंदिर बनवाया था शुरू में, तो उन्होंने सेवा पानी करी, बाबा गए यहाँ मंदिर बना, और ऐसे हमारी पीढ़ी टू पीढ़ी सेवा चल रही है। अच्छा जी। यहाँ पे अभी पुजारी जी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पे ज़्यादा जो भक्तों का आवागमन है वो ज़्यादा हुआ है। श्याम बाबा को वरदान था कलयुग में, भाई जितना कलयुग बढ़ेगा उतनी मेरी पूजा बढ़ेगी जी। अभी तो कलयुग 8,000 साल पुराना हो गया, अभी तो 4,52,000 साल पुराना हो रहा है बाकी। अच्छा जी। अभी तो घर घर में नहीं, सभी सारे देश विदेशों में पूजा होगी श्याम प्रभु की। जी, वही मैं देख रहा हूँ कि पहले अभी आज से 2 साल पहले जब बाबा श्याम को कोई जानता नहीं था, और आज कोई ऐसा भक्त नहीं है जो बाबा श्याम को न जानता हो। बस शक्ति उत्पन्न होगी जी, शक्ति को धीरे धीरे से भी जान जाएंगे। जी जी। और पहले एक आता था, जैसे उनका पिताजी, उसके बेटे 10 हो गए तो 10 घर हो गए। अच्छा। परिवार बढ़ गया, देश बढ़ गया, तो वो इसे ज़्यादा आते हैं।
और मैं पुजारी जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो यहाँ पे जो बाबा श्याम है और जो एक खाटू धाम में जो बाबा श्याम है, तो देखो यहाँ श्याम बाबा का असली नाम है बड़े जी, तो बड़े जी यहाँ चल कर आए थे। अच्छा जी, बड़े का चल कर आना चुलकाना हुआ, जी, तो यह शीश दान में दिया था। और जब शीश दान में दिया तो शीश ने पूरा महाभारत देखा था। महाभारत देखने के बाद देवी देवता ने फूलों की बारिश करके और शीश को नदियों में प्रवाहित कर दिया था। तो कुछ समय के बाद 1000-2000 साल के बाद वहाँ खाटू श्याम निकला था। अच्छा, मतलब वहाँ पे जो बाबा का शीश है वो वहाँ पे प्रकट हुआ था। वहाँ प्रकट हुए थे, यहाँ शीश दान में दिया था, वहाँ प्रकट हुए थे। सारे वर्ल्ड में 2 ऐतिहासिक मंदिर है ये जी, खाटू श्याम का और चुलकाना धाम का। और बाकी तो देखो जी सब अब शहरों में बन गया है। हाँ, अब तो धीरे धीरे सब शहरों में बना लिए, लेकिन ऐतिहासिक मंदिर चुलकाना धाम का और खाटू श्याम का 2 ही मंदिर है। बाकी तो अन्यथा कोई आप अपने घर में भी बना रहे हैं। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। तो यहाँ पे दरअसल आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो पूजा होती है, मैंने जैसा सुना है कि यहाँ पे जो बाबा मेन तो दिन है एकादशी और द्वादशी। अच्छा, महीने में 2 एकादशी आती है, 2 द्वादशी आती है। मतलब तब ज्यादा दर्शनों के लिए ज्यादा महत्व शुक्ल पक्ष की एकादशी का है। अच्छा अच्छा, शुक्ल पक्ष एकादशी और द्वादशी का दोनों महत्व है। तो इसी दिन श्याम बाबा ने शीश का दान दिया था। अच्छा, इसीलिए महत्व, हाँ, इसीलिए एकादशी और द्वादशी का महत्व है, इसीलिए मेला लगता है जी। जब शीश दान में दिया था श्याम प्रभु ने बड़े जी ने, अच्छा, तो उसी दिन देवी देवताओं की भीड़ लगी थी। अच्छा, तो शीश को देखने के लिए पूरा ऐतिहासिक वहाँ भीड़ लगी। तो भीड़ के कारण एकादशी द्वादशी बाबा की इसलिए भीड़ होती है, पूजा अर्चना होती है। अभी इस दिन इसने शीश दान में दिया था। ओके। और यहाँ पे पुजारी जैसा मैंने सुना है कि यहाँ पे बाबा के धड़ की पूजा होती है और वहाँ पे नहीं जी, शीश की पूजा होती है सभी जगह। अच्छा, दान तो शीश ही दिया था। हाँ, और जी धड़ का तो कर्म क्रिया कर दिया था। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैंने सुना तो वो मैंने आपसे पूछा, मैंने सोचा कंफर्म करना। जी 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 जी, तो ऐसा मैंने सुना था, इस वजह से आपसे पूछा। और यहाँ पे मतलब मेला, यहाँ पे जैसे ये मंदिर परिसर है, तो मंदिर परिसर में मेला मतलब क्या हर एकादशी द्वादशी को लगता है या फिर कोई तारीख होती है? कोई हर इतवार को, हर एकादशी द्वादशी को मेला लगता था। और हमारे गांव की खूबी है, हमारे गांव की प्रशंसा है। पहले तो कोई धर्मशाला नहीं थी, अब तो 2-4 बन भी गई हैं। सभी अपने घरों में यात्रियों को स्थान दिया कर दे, उनकी सेवा करा कर दे, रोका कर दे। 3-4 दिन मेला लगा कर उनकी सेवा पानी कर दे। कोई चार्ज नहीं लेंदे, कोई किराया पानी लेंदे, खाना फ्री खिला कर दे, चाय फ्री पिला के। हमारे गाँव की प्रशंसा है। अच्छा, ये पुजारी मैंने पहली बार ये शायद सुना है किसी गांव या किसी मंदिर के बारे में, जहाँ जो आपने बताया कि कोई भी बिल्कुल चार्ज नहीं होता रुकने का, ना खाने वगैरह का। जैसा अभी आप मुझे बता भी रहे थे कि आप यहाँ पे बिल्कुल आके, जैसे आप मंदिर में कमरे बने हुए हैं जिनका कोई कमेटी पुजारी कोई चार्ज नहीं लेते। अच्छा, निःशुल्क सेवा है। खाना आपको बाहर खा करना पड़ेगा जी, पैसे से खाओ फ्री खाओ, वो आपकी इच्छा है। बिल्कुल, हो सकता है कि आपने सारी चीज़ें जान ली होंगी, पुजारी जी ने आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपके कुछ संदेह, आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारे गांव की इस मंदिर की एक विशेषता जी, आपने सारे हिंदुस्तान में कृष्ण के साथ राधा मिलेगी। अच्छा, यहाँ चुलकाना धाम में कृष्ण के साथ बलराम जी है, दाऊ भैया शुरू से ही। अच्छा, ये देखिए पुजारी जी ने एक नई बात बताई, जो भी अभी आपने सुना कि जो मंदिर है, सभी मंदिरों में आपको कृष्ण के साथ राधा जी मिलेंगे, लेकिन यहाँ की विशेषता ये है कि इस मंदिर में आपको कृष्ण भगवान के साथ में बलराम जी मिलेंगे। ये यहाँ की विशेषता है। और ये शायद ये और बाकी कहीं भी किसी भी मंदिर में, किसी भी मंदिर में बलराम जी नहीं है। चुलकाना धाम में, यहाँ चुलकाना धाम में मंदिर में श्याम प्रभु के बलराम जी है बैठे हैं। ये इधर देखते हैं, इधर दिखाना जरा। ये जो पुजारी जी बता रहे हैं कि आपको ये मंदिर एक, ये बलराम जी है, हड़ले है। ये देखिए, ये आपको जो पुजारी जी बता रहे हैं कि ये यहाँ पे एक, ये क्यों विशेष है, क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण के साथ में बलराम जी हैं। बाकी आपको कहीं पे भी बलराम जी देखने को नहीं मिलेंगे। हमेशा जो भी मंदिर आपको मिलेंगे वहाँ पे राधा जी साथ में देखने को मिलेंगी। और तो ये कुछ जानकारी थी, विशेष जानकारी थी जो आपको पुजारी जी ने बताई। और पुजारी जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने इतनी ढेर सारी जानकारी दी। अभी बाकी और भी हम बाहर चल के जो भी आपको मैंने सारी चीज़ें दिखाई है, वो भी हम आपको ऐसे जानकारी बताते रहेंगे। और जब भी आप यहाँ पे दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो बेशक आप आइए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसी वीडियो में, पूरी वीडियो में दे दूँगा। तो अभी पुजारी जी से आगे मिलते हैं, फिर बाकी जो बातें हैं वो हम आगे करते हैं।
बाबा श्याम के दर्शनों के बाद फिर आपको आना है बाबा लकीश्वर के मंदिर में, और इधर में आपको ये एक सरोवर मिल जाएगा। यहाँ पे आप आके स्नान कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पहले से स्नान करके आ सकते हैं। पर ये इसकी एक मान्यता है कि यहाँ पे आके आपको एक बार स्नान जरूर करना चाहिए। और यहाँ से हम देखेंगे, इस तरफ आएंगे, आपको पहले मैं मंदिर में दर्शन कराता हूँ बाबा लकीश्वर के, फिर उसके बाद मैं आपको उनकी जो कहानी है, जो इतिहास उनका, वो मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ से अंदर की ओर चलते हैं। ये एक इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे मन्नत के धागे बांधे जाते हैं। ये एक पीपल का वृक्ष है, और जो मैंने आपको पहले वृक्ष बताया था वहाँ बाबा श्याम के धाम पे, तो वो और ये अलग अलग है दोनों, लेकिन वो पवित्र जो वृक्ष है उसके बारे में जो मैंने बताया था पीपल के वृक्ष के बारे में, वो अलग है और ये अलग है, बट ये भी उसी तरह पवित्र है जैसे कि वो। और यहाँ से हम देखेंगे, देखिए ये है बाबा लकीश्वर का मंदिर। बाबा लकीश्वर कौन थे ये मैं आपको बताऊंगा, पहले यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं यहाँ के। चलिए यहाँ से गेट को खोल लेते हैं, ये पट खोल के, फिर उसके बाद यहाँ से, और यहाँ पे हम दर्शन कर लेते हैं। आप भी पास से दर्शन कर लीजिए। और इनकी जो कहानी थी, कहानी कुछ इस प्रकार थी कि यहाँ पे पहले एक जो राजा हुआ करते थे, राजा चकवा बिन, उन्होंने क्या किया था कि असल में क्या है, उन्होंने एक यज्ञ किया था जी, और उस यज्ञ में उन्होंने तमाम जो उसके क्षेत्र, राज क्षेत्र में आते थे जी, ऋषि मुनि महात्मा, उन सबको आमंत्रित किया था। अच्छा, तो ये जो बाबा है ये यहाँ पूजा करते थे, इनको भी उन्होंने अपना निमंत्रण भेजा जी, सैनिकों के माध्यम से, लेकिन इन्होंने ये कह के मना कर दिया कि मैं राजहंस नहीं खाता, जी, जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हो उस पैसे से बने हुए भोजन को मैं नहीं खाता। बिल्कुल, तो राजा जो है, राजा के हुक्म को कोई ना माने, थोड़ा सा बिल्कुल, क्रूर बिल्कुल, तो होता है। हाँ, आप लोग समझते हो, सारे पढ़े लिखे हो। बिल्कुल, उसने अपनी हिमाकत समझी कि एक बाबा की इतनी मत की, उसने मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर दिया। बिल्कुल, उसने कहा फिर आप मेरे राज्य से बाहर हो जाइए, जी, वरना मैं आपको ऐसी सजा दूंगा, जान से मारने की सजा, जी, फिनिश कर दूंगा। तो कहने लगा जी कोई बात नहीं, ठीक है, हम आपके राज्य से बाहर हो जाएंगे। ऐसा कहते हैं कि वो चल दिए भाई, इसके शासन से हम जहाँ तक इसका क्षेत्र उससे बाहर हो जाएंगे। जी, लेकिन वो बहुत दूर तक गए, लेकिन जहाँ भी पता किया उन्होंने राजा चकवा वायन का ही सत्ता मिली वहाँ। आपको पता चल गया होगा कि यहाँ का इतिहास का है, फिर भी मैं आपको मंदिर ये चारों तरफ से दिखा देता हूँ। तो यहाँ का इतिहास आपको पता चल गया होगा। अब मैं आपको मंदिर दिखा देता हूँ। देखिए आप मंदिर में, आप दर्शन तो मैं आपको करा ही चुका हूँ और इतिहास भी आप यहाँ का जान चुके हैं। अगर फिर भी आपको भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको यहाँ पे बीच में जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप उसको पॉज करके और पढ़ सकते हैं कि यहाँ का इतिहास क्या था। वैसे तो आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें जो मैंने बताई, और जो अंकल जी ने बताई, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी आप इधर से देख सकते हैं ये पूरा यहाँ का जो परिसर है, काफ़ी सुंदर परिसर है। यहाँ पे साफ़ सफाई वगैरह काफ़ी सारा ध्यान रखा गया है। यहाँ से लकीश्वर बाबा का इतिहास जानने के बाद, मंदिर में दर्शन करने के बाद, अब हम लोग चलते हैं इधर एक दाईं तरफ में। इधर बगल में ही एक बाबा का मंदिर, इधर बगल में ही एक बड़ा ही भव्य मंदिर बनाया गया है, तो वो हम अभी देखेंगे चलते। लेकिन पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये इतिहास जो मैंने, या फिर जो भी अंकल जी ने आपको बताया, जो भी मैंने बताया, ये आप इतिहास देख सकते हैं। इसको पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं कि क्या इतिहास था। जो भी बताया वो सेम यही इतिहास है। मैं आपको अगर पूरा एक पढ़ के बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, आप आराम से इसको पढ़ लीजिए। जो भी वैसे इतिहास के बारे में आप पूरा जान ही चुके होंगे। अब आइए आगे मैं आपको दिखाता हूँ इस मंदिर के, मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। और यहाँ पर एक बड़ा ही भव्य मंदिर बनाया गया है। इधर से जो अभी हम लोग जो अभी दर्शन करके आए, वो रास्ता एक इधर से भी गया है, और ये सामने हम आके देखते हैं इधर, तो सामने ये देखिए कितना बड़ा ही मनमोहक मूर्तियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। और हम अगर यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ से देखने के लिए, तो यहाँ पर देखिए सरस्वती जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, और सभी की मूर्तियाँ एक एक करके बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ पे विराजमान है। और इधर में आके देखते हैं, इस तरफ जब आते हैं तो ये बाला सुंदरी की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। ये भी देखिए कितनी खूबसूरत प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। और फिर यहाँ पर आगे देखते हैं हम इस जगह, तो यहाँ पे 3 माताएं, संतोषी माँ, दुर्गे माता और वैष्णो देवी जी की प्रतिमा लगी हुई है। और इधर में ये पूरा राम दरबार सजा हुआ है और बड़ा ही खूबसूरत। ये जो
प्रतिमाएं मैं देख रहा हूँ यहाँ पे शायद आपको कैमरे की नज़र से उतनी खूबसूरत न दिख रही हूँ, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ तो बड़ी ही मनमोहक यहाँ पे प्रतिमाएं लगी हुई हैं और बड़ी ही सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे हनुमान जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इधर नीचे में आप देख सकते हैं, और प्रतिमा तो आप देख ही पा रहे हैं कि कितनी सुंदर लग रही हैं। तो जब भी आप चुलकाना धाम में दर्शन करने आते हैं, उसके बाद आपको बाबा लकीसर के मंदिर पे आना है, और लकीसर के मंदिर के पास में ही ये एक भव्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे भी आइए, दर्शन कीजिए, यहीं पे बैठिए थोड़ी देर के लिए और आराम से दर्शन करके बस बैठ के यहाँ पे आप अपना भगवान का भजन कर सकते हैं, भगवान के गुण गा सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। इधर में भी देखिए, ये कितने यार सुंदर ये बना हुआ है। मतलब एक बार कि मेरे को तो लगा कि चलो यार यहीं पे थोड़ी देर बैठ जाते हैं, यहीं पे बैठ के और आराम से थोड़ी देर भजन करिए, आराम से बैठिए, आपका मन ना एकदम बिल्कुल धार्मिक हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे दर्शन करिए, दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ। श्याम बाबा की ओम जय श्री श्याम हरे बाबा जय श्री श्याम हरे ओ बाबा जय श्री श्याम हरे आटो दा मेरा दत्त बोले काना दा मेरा दत्त अनुपम रूप धरे ओम जय श्री श्याम हरे रतन नित सिंहासन सिर पर चवर डोरे बाबा सिर पर चवर डोरे तन के सरिया बागो तन के सरिया बागो ओंडल करण जड़े ओम जय श्री श्याम हरे गल पुष्पों के माला सिर पर मुकुट धरे बाबा सिर पर मुकुट धरे केवत वो पगने पर केवत वो पगने पर